आपका सवाल लेके जा रही हूँ। तो वो उस कमेटी के नाम पे लूटेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो नए नियम लाए राशन कार्ड के लिए आप लोग, उसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है और रिश्वतखोरी की जो बातें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई, और एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया है कि इस आधार पर पूरा मेथड समझाया अभी जो हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं वैभव जी ने, कि किस तरीके से वो अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके रिश्वत बढ़ जाएगी और लोगों को परेशानी होगी। भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लग रहा है। भुवनेश जी, आपने म्यूट कर रखा है। भुवनेश जी, आवाज आ रही है मेरी? आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए। जी जी जी, ठीक है। श्रेया जी, मैं सबसे पहले वैभव जी की प्रशंसा करना चाहता हूं आज कि वैभव जी झूठ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने पूरे भ्रष्टाचार के खेल को ईमानदारी का लबादा उड़ाकर पेश करने की कोशिश की, इन पर न जाने कौन सा वो आंकड़ा है जो इनके पास आ जाता है कि 800 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 1000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। डीएम और उनकी कमेटियां भ्रष्टाचार करती हैं। अगर ये कमेटियां भ्रष्टाचार करती थी तो ये कह रहे कि भाजपा के लोग नहीं जाते, हम लोग जाते रहे डीएम के यहाँ पर, तो भैया क्या अपना शीश महल बनाने के लिए हिस्सा लेने जाते थे क्या वहां पर? अरे एक सुधार हो रहा है, नई नीति आ रही है, उसका स्वागत कीजिए। ये सिस्टम के सुधार की शुरुआत है। जो भ्रष्टाचार आपने किया था, अभी आपने एक बात की वैभव जी ने कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। अरे भाई ये कोई फ्री भी थोड़ी है कि आपने पहले आए और पहले ले लिया। भंडारा कोई है कि जो आएगा पहले लेकर चला जाएगा। ये गरीबों का अधिकार है, और गरीबों का अधिकार ये चिन्हित करके सुनिश्चित होगा कि इस क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर गरीब कौन है। हमने आय को बढ़ाकर 1 लाख से 1,20,000 किया ताकि अधिक गरीब इसके दायरे के अंदर आ सके। उनकी राशन की जो अधिनियम की सूचना है उनकी सुनिश्चित हो सके कि किस प्रकार से उन तक गरीब पर, ईमानदार गरीब पर ये राशन पहुंच सके। जितने भी अपात्र लोग थे, कुपात्र लोग थे, वो सब इसमें से अब छूटने वाले, निकलने वाले, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को इस प्रकार की छटपटाहट हो रही है। ये जो शीश महल वाले लोग हैं ना, ये भी चाहते हैं कि इन्हें गरीबों का हक मारते रहे और इनका भी राशन बना रहे। मगर जो नई नीति आई है, सुधार का सिस्टम है, ये गरीबों की हितैषी सरकार है और गरीबों के हित में एक नया निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है, उसका स्वागत होना चाहिए। जनता इसका खुलकर समर्थन कर रही है, खुलकर स्वागत कर रही है। भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार अपने 11 साल के शासन काल में गरीबों के हक को नहीं दिला सकी। राशन का भ्रष्टाचार किस हद तक है ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, जनता से के बीच में जाकर इन्होंने देखा होगा आखिर इनकी सरकार क्यों गई। उसमें राशन कार्ड का भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी की पार्टी की सरकार इनके हाथ से छिन जाने में, कि जो बेहद गरीब था उसको उनका अधिकार नहीं मिल पाया। ये सरकार एक गरीबों का अधिकार तक नहीं दे सकी, एक उनको राशन कार्ड तक नहीं दे सकी। और आज एक यदि उसमें सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पड़ी है तो उसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट होगी इस पर? क्योंकि अब ये अनुमान तो लगा लिया गया है कि भ्रष्टाचार होगा, तो इसके लिए कोई कुछ प्रक्रिया? नहीं, कैसे ये अनुमान कौन लोग लगा सकते हैं? क्या ये अनुमान वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने शीश महल बनाया गरीबों के पैसे से? अरे भाई क्या आधार है आपका? भी भ्रष्टाचार कैसे होगा? अभी एक नई नीति आई है और आते ही भ्रष्टाचार की बू इनको आने लगी। अरे भाई कितने बड़े भ्रष्टाचार किए हुए इन्होंने, जो ये पहले से ही इतने अनुभवी हो गए कि भ्रष्टाचार को पहले से ही निकाल लेते हैं ये। अरे इस प्रकार की बातें छोड़ दीजिए वैभव जी, आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार, अभी एक नीति आई नहीं है, धरातल पर पूरी तरह उतर नहीं पाई और आपने उसकी खामियां निकालने शुरू कर दी। अरे धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, सिस्टम में सुधार हो रहा है। जितने भी कुपात्र हैं, अपात्र हैं, वो इस नीति से बाहर निकलने वाले, और जो गरीब है, वंचित है। पहले आपने किया था सेल्फ डिक्लेरेशन से, आप अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि मैं गरीब हूं और आपको राशन मिल जाएगा। अब हमने सिस्टम में किया है, जो आपका अधिकार है वो आपको मिलने वाला है, गरीब दिल्ली की गरीब जनता को वो अधिकार मिलने वाला है। ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हरनाम जी के पास आऊंगी। वैभव जी 10 सेकंड। श्रेया जी, मैं बस इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी है। एक मॉडल ये है कि पहले जिसने अप्लाई किया और उसके पास सारे दस्तावेज हैं अपनी इनकम को प्रूव करने के लिए, एक वो लोग हैं, और दूसरा एक कमेटी गठित की जा रही है जो डिसाइड करेगी कि किसको अप्लाई करना है। ये दोनों मॉडल में किसमें भ्रष्टाचार हो सकता है? अरे ये तो राह चलता आदमी भी समझ जाएगा कि जो पहले एप्लीकेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, जो कमेटी डिसाइड करी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो साफ है ना। सर एक कमेटी सुनिश्चित करेगी, मैं स्वयं तय करूंगा कि मैं गरीब हूं। अरे मैं सेल्फ डिक्लेरेशन देता हूं कि मैं गरीब हूं और मैं पहले आवेदन कर देता हूं,
तो मुझको राशन किस आधार पर मिलना चाहिए? इसके लिए कोई तो जांच एजेंसी होनी चाहिए, कोई तो कमेटी होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि भुवनेश सिंघल ईमानदार अधिकारियों को अपने नेताओं के पैसे जेब गरम करने के लिए बीजेपी पॉलिसी लेकर आई है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? नहीं वैभव जी, कमेटी वो ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपकी सरकार में ऐसा होता रहा, मगर आप यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी में नीतियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीजमहल नहीं बनाने वाली है। हरनाम जी के पास जाती हूँ, मैं वापस आऊंगी। ठीक है हरनाम जी, 15 लाख मोदी जी जो सूट पहन के घूमते कहां से आता है वो? ठीक है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। मैं हरनाम जी के पास चली जाती हूँ। हरनाम जी, आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, ठीक है मैं वापस आऊंगी, हरनाम जी के पास चली जाती हूँ। हरनाम जी, अगर मैं कांग्रेस का स्टैंड जानने की कोशिश करूं तो इस पूरे मामले पर क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये राशन कार्ड का घपला घोटाला जब से कांग्रेस की सरकार गई और आम आदमी पार्टी की सरकार आई और फिर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई सालों तक राशन कार्ड बने ही नहीं, बंद हो गए। जिन गरीब लोगों को राशन मिलता था हमारे समय में, लाल और पीले कार्ड बनते थे, अंत्योदय और अंशुरी कार्ड, और जिसमें कि लाखों की संख्या में लोगों को राशन कार्ड मिलते थे, जिससे राशन में चीनी मिलती थी, चावल मिलते थे, मिट्टी का तेल मिलता था, फिर उसके बाद केरोसिन मुक्त, फिर उसके बाद केरोसिन ऑयल था, फिर उसके बाद साबुन था, तेल था, बहुत सारी चीजें हम उसमें दाल थी, प्रोवाइड करते थे। और यहाँ तक कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले राशन कार्ड जिनके पास होता था, उसके बदले उनको प्लॉट भी मिलते थे। राशन कार्ड का एक तरीके का एक उदाहरण था या एक सैंपल था कि ये यहीं पर यहाँ दिल्ली के रेजिडेंट थे। लेकिन इसके बाद काफी समय तक राशन कार्ड की प्रक्रिया बंद रही, राशन कार्ड नहीं बने दिल्ली में। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राशन कार्ड की बात कह रही है, पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई दिया। एक तरफ ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर अपने साथ ही कहते हैं कि देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। इट मीन्स अपनी बात को ये नकारते हैं। अब रही बात दिल्ली के राशन कार्ड के बनाने के लिए जो पॉलिसी ये ला रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब आप सरकार के पास डेटा है, सरकार समय समय पे सर्वे कराती है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे, ईडब्ल्यूएस के अंदर कौन है, एडमिशन प्रक्रिया में भी ये होता है, तो उन लोगों को स्वतः ही सरकार उनके राशन कार्ड डीएम ऑफिस में ऑलरेडी, एसडीएम ऑफिस में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का नमूना है जो एसडीएम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो उन लोगों को आप राशन कार्ड इशू कीजिए, जिनके बने हुए हैं वो ठीक है, जिनके नहीं बने हैं उनको राशन कार्ड बनाकर दे दीजिए। इसमें कोई नई नई प्रक्रिया जोड़ना, नए नए नियमों को लाना, इसको खिचड़ी पकाना और लाल फीता साइज को घुमाने का मतलब ये होता है कि गरीब व्यक्ति, जो एक अनपढ़ व्यक्ति है, काम धंधे करने वाला व्यक्ति है, वो कहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा। एक तरफ आप ऑनलाइन की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, और दूसरी तरफ नए नए नियमों से लोगों को उलझाने का काम करते हैं। जहां भी कहीं नियम बनाए जाएंगे, कमेटी बनाई जाएगी, उसको सख्त किया जाएगा, उसमें कुछ क्लॉज लगाए जाएंगे, वहां भ्रष्टाचार स्वतः ही पनपेगा। और राशन कार्ड डिपार्टमेंट तो बहुत भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। जहां पर आप चले जाइए, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तो बहुत सारे पैसे एफएसओ से लेके और नीचे इंस्पेक्टर तक, और अब एसडीएम डीएम भी आपने घुसा दिए हैं, तो जितने अधिकारी इसमें घुसते जाएंगे उतना रिश्वत का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर ये सरकार सचमुच में गरीबों का कुछ लाभ करना चाहती है तो इनको एक इकोनॉमिक सर्वे कर लेना चाहिए दिल्ली का, और जो इकोनॉमिक सर्वे में जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है या जो उसका पात्र है, उसको आप राशन कार्ड बनाकर दीजिए। ये तो पहले सिंपल सा काम था, लेकिन इसको इतना उलझाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई घाल घपला करने का सरकार का वो मंशा लगती है। सरकार इस तरीके का काम कर रही है, और जब से कांग्रेस की सरकार के गरीबों पर तो कुठाराघात हो ही रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देख लीजिए जिस दिन से यहाँ आए हैं, जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया। इन्होंने दिल्ली के अंदर में कम से कम 20-25 जगह इन्होंने झुग्गी कैंपों को तोड़ा, इंदिरा कैंप को तोड़ दिया, नेहरू कैंप को तोड़ दिया, इन्होंने मद्रासी कुल मिलाकर हरनाम जी ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया आप पारदर्शी बता रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है, वो तो जटिल हो गई लोगों के लिए। आप लोगों के उपकार की बात कर रहे हैं और लोग तो इससे और परेशान होंगे। नहीं, जटिल नहीं होगी, इससे सरल होगा। एक निगरानी समिति यदि ये सुनिश्चित करेगी कि किस व्यक्ति का फर्जी कार्ड बनने की प्रक्रिया आई है, उसको वो कैंसिल करेगी, और यही प्रक्रिया होनी चाहिए। 1 से हमने 1,20,000 भी किया है, 1,20,000 तक है। जो कुछ लोग और इससे थोड़े 1 लाख से ऊपर वाले गरीब थे, वो इस दायरे में और अधिक आ सकेंगे, और जो ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वाकई में पात्र कौन है इसका। अभी तक मैंने पहले भी ये बात कही कि केवल इतना था इससे पहले कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे कि आप गरीब है और आपको राशन कार्ड मिलना शुरू हो जाता था, मगर ये नीति बिल्कुल गलत है। इससे गरीबों का हक मारा जा रहा था। जो गरीब है, ये कोई फ्री भी नहीं है कि आपने जब आए और आपको सीधा राशन कार्ड मिल गया।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक निगरानी समिति जरूर बुवनेश होनी जी, चाहिए। ये तो उस गलत है। निगरानी समिति का ये काम हो कि वो गरीब अगर सुनिश्चित जो है करे। उसके पास भी पूरा दस्तावेज होते हैं, पूरे प्रमाण होते हैं, उसके आधार पर पता चलता है कि वो गरीब है या अमीर है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि कुछ ने भी जाके बोल दिया कि मैं गरीब हूं और राशन कार्ड वही इनकम सर्टिफिकेट, उसी इनकम सर्टिफिकेट को बनाना तो सुनिश्चित किया है हमने कि आप पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, वो जमा होगा तब जाकर आपको ये तय होगा। एक निगरानी समिति ये तय करेगी पहले कि जिस आप प्रक्रिया वाकई में में राशन इसके कार्ड बन पात्र रहे थे हैं। उसमें भी यही था कि पहले आपका देखा जाता था कितनी इनकम है, उस आधार पर राशन कार्ड बनते थे। तो इसमें नहीं, फिर ये अभी खुद कह रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार करते थे इनके अधिकारी। अभी वैभव जी ने कहा कि अधिकारी तो भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारियों को इसमें नहीं होना चाहिए। ये स्वयं वहां जाते रहे, इन्होंने कहा कि ये डीएम से मिलते रहे। अब मुझे नहीं पता ये किस लिए डीएम से मिलते रहे, पर आप यकीन मानिए दिल्ली सरकार के अंदर, रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंदर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार चल रहे हैं। किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। और दिल्ली की जनता का हक, दिल्ली के गरीबों का हक, असहायों का हक, वंचितों का हक उनको दिलाकर रहेंगे। राशन कार्ड पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली की जनता एक दिन ये निश्चित रूप से कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज राशन कार्ड की इस नीति के आते ही देखिएगा आप, जितनी भी राशन की दुकानें उन पर लाइनें लगना कम होगी, राशन बचत होनी शुरू हो जाएगी, जो अधिक से अधिक गरीबों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जो कम तोल हुआ करती थी राशन की दुकानों पर, वो पूरा मिलना शुरू हो जाएगी। और प्रत्येक प्रकार का राशन कार्ड में होने वाला भ्रष्टाचार वो समाप्त होगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हरनाम सिंह जी ने यहां पर कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में तेल भी मिला करता था राशन कार्ड से। तो मैं हरनाम जी से जानना चाहता हूं कि देश आज मंगल पर जाने लगा है, चांद पर जाने लगा है, हम इस दिल्ली को किस समय में ले जाना चाहते हैं? क्या हम आज भी राशन कार्ड से मिट्टी का तेल देना चाहते हैं? क्या हम आज भी महिलाओं को धुएं में मारना चाहते हैं? क्या है भैया? अरे भाई, ये समाज आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसका बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए। अच्छी योजनाओं का तो स्वागत कर दीजिए। मैं ऐसी तो आशाएं कर सकता हूं आपसे। ठीक है, ये तो समय बताएगा ना कि ये योजनाएं अच्छी हैं या फिर नहीं, लोगों के लिए इससे परेशानी होगी या पारदर्शिता है। सरकारें बनाई है, मगर अच्छी नीतियों पर तो कम से कम एक दूसरे का समर्थन कर दीजिए। बहुत कम होता है। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट लाइन है, गरीब हटाओ, गरीबी अपने आप हटी जाएगी। दिल्ली में इन्होंने गरीबों के साथ न्याय करने के लिए क्या किया? गरीबी हटाने के लिए क्या किया? झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दी। गरीबों को खत्म कर दो, अपने आप दिल्ली गरीबी से खत्म हो जाएगी। जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी मेरे पहले से एक स्लिप ऑफ टंग कर दिया कि लाइनें कम हो जाएंगी, बिल्कुल ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि राशन दफ्तरों में, इवन राशन शॉप्स पे बेसिक लोगों की तादाद कम हो जाए और वो सारा बच के ये अपने इस देश में सबसे जो दो गरीब आदमी है भारतीय जनता पार्टी के, अंदानी और अंबानी, उनको सब चला जाए माल। यही भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। तो हम यही तो कह रहे हैं, कैसे आपकी बात पे आपने क्या बोला था दिल्ली के लोगों के, इस साल एक भी सरकार प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने नहीं पाएगा। हम इतना क्रांतिकारी काम किए, कोई कैसे विश्वास करेगा? हरनाम जी के पास जा रही हूं, लास्ट 10 सेकंड। हरनाम जी, संख्या में लोगों सड़क पे उतर आए थे लोग, फीस नहीं वापस। इसी तरीके से अब राशन कार्ड पे आ करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो अधिकारी बना रहे हैं, जो आपने नया क्राइटेरिया लगा दिया राशन कार्ड बनाने में, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। कोई पैसे लेकर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता है क्या? अगर आप इस तरीके के नहीं होगा, कर रहे हैं, नहीं होगा। ये आप सर्वे कीजिए, सरकार की एजेंसी है, सरकार के पास मैकेनिज्म है, आप सर्वे कर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जो नियम सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं वो पारदर्शी है, लोगों के लिए हितकारी है, या फिर जटिल समस्याएं खड़ी कर देंगे? क्योंकि आप भी मानिए किसी इतने चक्कर अगर डीएम ऑफिस के लोग लगाएंगे तो कैसे हो पाएगा? सर ठीक है, फिर समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने चीजों को बयां करती हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस पूरे नियम के बाद किस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, उस पर बीजेपी ने ये कहा है कि ये पूरा भ्रामक है, ये लोगों को बहलाने की कोशिश की जा रही, गलत जो भ्रामक खबरें हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो ये प्रक्रिया बढ़ेगी वो किस तरीके से लोगों के बीच में उतरेगी, पारदर्शिता इस पर नजर आएगी या लोगों की जो मुश्किलें हैं वो इस नियम के बाद बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।